Assalamualaikum, Namaste, Sat Sri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Direction channel. तो दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। टाइटल से और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किससे रिलेटेड है। बिल्कुल आज का वीडियो होने वाला है सऊदीया की प्रिंसेस जो हैं, अरब कंट्री की प्रिंसेस। यार आजकल वो भी जो है वो हिंदुइज्म को मानना शुरू हो गई हैं, सनातन धर्म को मानना शुरू हो गई हैं। मतलब कि ये एक मैजिक हो गया है कि एक मतलब कि पहले कोई इस चीज़ को मानता नहीं था और इतनी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी। एक टाइम ऐसा भी था और मतलब कि कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं थी, लेकिन अब वहीं से ही मतलब जो एक सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री में लोग जो हैं अब सनातन धर्म को भगवत गीता पढ़ा रहे हैं अपनी कंट्री में। फिर उसके बाद आपको जो है मंदिर तो खैर अब तक नहीं है, शायद बन रहा है। अगर बन रहा है तो कमेंट में बताएं। बाकी ये है कि सऊदीया में नहीं, दुबई में तो बन रहा है, सऊदीया का मुझे पता नहीं। तो अब सऊदीया में भी है कि नहीं वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन सऊदीया की प्रिंसेस भाई वो क्या कहती हैं इसके बारे में वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा कि सऊदीया की जो प्रिंसेस हैं वो मतलब कि सनातन धर्म के बारे में मतलब उनकी फैन हो जाएं। सो इससे बड़ी और क्या बात होगी। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा हैरानगी की बात है। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आपको मेरे सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या अपने ही गढ़ में कमजोर पड़ रहा है इस्लाम? क्या अरब जगत के आधे मुसलमान इस्लाम से अब ऊब चुके हैं? आखिर क्यों अरब जगत के लोग इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं? जी हाँ, ये सवाल थोड़े अटपटे जरूर हैं, परंतु ये सच है कि अरब देशों में अब ज्यादातर लोग इस्लाम छोड़कर मॉडर्न लाइफस्टाइल अपना रहे हैं। एक तरफ भारत है जहां इस्लामिक कट्टरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जरा जरा सी बात पर आए दिन गंभीर घटनाएं हो जाती हैं। बुर्खा हिजाब के नाम पर दंगे हो जाते हैं। आए दिन किसी न किसी बात पर फतवा निकल जाता है। वहीं सऊदी अरब जो कि इस्लाम का जन्म स्थान है, जिसे कभी कट्टर रूढ़िवादी देशों में गिना जाता था, जो आज भी इस्लाम का गढ़ माना जाता है, वहाँ केवल आम जनमानस ही नहीं बल्कि वहाँ का शाही परिवार भी अब रूढ़िवादी विचारधारा से बाहर निकल रहा है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह सऊदी अरब में शाही परिवार हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहा है। हम यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों वहाँ की राजकुमारी ने इस्लाम के नियम छोड़कर मॉडर्न लाइफस्टाइल अपनाया हुआ है। आखिर क्यों वहाँ की राजकुमारी अब हिंदू धर्म के विषय में भी जानने में इच्छुक हैं। आखिर क्यों बढ़ रहा है अरब में हिंदू धर्म का सम्मान। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। सऊदी अरब के शाही परिवार की राजकुमारी अमीरा अल तवील आजकल दुनिया भर में काफी चर्चा में है। वह केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी काबिलियत के लिए भी जानी जाती हैं, क्योंकि अमीरा अल तवील फैशन आइकन होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं। उन्होंने हिंदू धर्म सहित कई अन्य धर्मों की पढ़ाई भी की है और इसीलिए उन्होंने इस्लामिक रूढ़िवादिता को बिल्कुल त्याग दिया है। उन्होंने बुर्का व हिजाब पहनना भी छोड़ दिया है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि इस्लाम में संगीत व फैशन पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसके बावजूद अमीरा अल तवील स्वयं एक फैशन आइकन है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि इस्लाम में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। शिक्षा से आपका ज्ञानोदय होता है। जब लोग किसी बात पर जागरूक नहीं होते हैं तो उनके बारे में राय बनाई जाती है। और इसी तरह से हमारे सेंटर्स दुनिया भर में 60 विश्वविद्यालयों में हैं, जिनके जरिए हम एजुकेशन का इस्तेमाल लोगों को जागरूक करने तथा एक करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कंपैरेटिव रिलीजन की पढ़ाई की। मैंने हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म के बारे में भी शिक्षा हासिल की। अध्ययन की इस पूरी प्रक्रिया ने मेरी आंखें खोल दी
और इसके बाद मेरे मन में इन सभी धर्मों के प्रति सम्मान बढ़ गया, क्योंकि दुनिया का वास्तविक सनातन धर्म हमें ज्ञात हो चुका है और यह जानकारी अपने सेंटर्स के जरिए हर किसी को हम देना चाहते हैं। यहाँ आपको यह भी बताते चले कि अमीरा अल तवील का जन्म सऊदी के शाही परिवार में ही हुआ था, लेकिन उनके माता पिता तख्त के उत्तराधिकारी में हिस्सा नहीं रखते थे। परंतु 18 वर्ष की उम्र में जब अमीरा अल तवील ने बड़े बिजनेसमैन अल वालिद से शादी की तो आधिकारिक तौर पर वह सऊदी की राजकुमारी बन गई थी। अमीरा के पति वालिद इनसे 28 वर्ष उम्र में बड़े थे। हालांकि वर्ष 2013 में दोनों का आपसी सहमति से तलाक हो गया। राजकुमारी तवील ने अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ हेवन तथा ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन से शिक्षा प्राप्त की है। वह महिलाओं के अधिकारों की बड़ी हिमायती हैं। वर्ष 2015 में जब मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के क्राउन प्रिंस बने तो शाही परिवार में बगावत शुरू हो गई थी, लेकिन प्रिंस सलमान ने इस बगावत को सफलतापूर्वक दबाया और इसकी शुरुआत करने वालों को हाशिए पर डाल दिया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में रोजगार पैदा करने तथा वित्तीय सुधारों के लिए सऊदी अरब में व्यापक बदलावों की घोषणा की। इस्लामिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए उन्होंने इस्लाम से इतर सिनेमा और सार्वजनिक मनोरंजनों को बढ़ावा दिया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं पर लगे प्रतिबंध भी समाप्त कर दिए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी यह चाहते हैं कि लोग साइंस और टेक्निकल शिक्षा द्वारा आगे बढ़ें, इसलिए वह भी कट्टरपंथियों के निशाने पर बने रहते हैं। पिछले दिनों एक बयान में उन्होंने कहा था कि हम इस्लाम की असली शिक्षा की ओर लौट रहे हैं। यही पैगंबर का रास्ता है और इसी रास्ते को 4 खलीफाओं ने अपनाया था। यह रास्ता आजाद और शांतिपूर्ण समाज का है, जहां सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करना सिखाया जाता है। यही सबसे सही रास्ता है और हम उसी की ओर लौट रहे हैं। मित्रों, क्राउन प्रिंस की इस बयान से साफ समझा जा सकता है कि उनके दिमाग में कट्टरता के लिए कोई स्थान नहीं है। हाल ही में किए गए एक सर्वे में पता चला है कि अरब जगत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब धर्मनिरपेक्षता की तरफ बढ़ रहा है। धार्मिक तथा राजनीतिक संस्थाओं में सुधार की मांग तेज हो रही है। ज्यादातर लोग इस्लामिक रूढ़िवादिता को त्याग कर अन्य धर्मों का भी अध्ययन करना चाहते हैं। खान पान से लेकर फिल्म व मनोरंजन तथा फैशन में पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। तो मित्रों, यदि आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना कतई न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से जो है वो सऊदीया की प्रिंसेस जो है उन्होंने अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि एक सोच जो है वो चेंज कर दी है। मतलब कि या तो ये हो सकता है कि उन्होंने जहां पर एजुकेशन हासिल की है, वहां का माहौल, एनवायरनमेंट देखा, वहां पर रही, उसको अपनाया, उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि उनकी एक्चुअली लाइफ जो है वो जो है उसमें चेंज होना चाहिए, जो कि सऊदीया की लाइफ है। आपको पता है कि सऊदीया में लाइफ कितनी सख्त है, कितनी मुश्किल है, लेकिन है नहीं, वो थी। क्योंकि अब जो सुनने में आता है कि उस टाइम पर तो फीमेल ड्राइविंग तक नहीं कर सकती थी। एक ऐसा वक्त था सऊदीया में। अब अगर हम देख लें तो सऊदीया जैसी कंट्री में आज आप देखो तो वहाँ पर एक डिफरेंट सिटी बनाई जा रही है, जहाँ पर लोग जो हैं मतलब कि सेम टू सेम दुबई जैसा एनवायरनमेंट जो है वो वहाँ पर क्रिएट होगा, जहाँ पर आपको हर वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, हर वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाएगी जो कि दुबई में ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करती है। तो कहने का मतलब इतना है कि हमारे जो सऊदीया में जो लोग हैं अब उनको ये बात समझ आ गई है कि जिंदगी को अगर आपने आगे बढ़ाना है, अगर आपको आगे चलना है, आगे निकलना है, so you have to be change, you have to change your thinking। जैसे आप अपने सोचने की सलाहियत को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग ग्रो करेंगे, क्योंकि उनके पास एक ही सिस्टम है और वो ये है कि वो एक जो है वो अपना ऑयल के ऊपर पहले अर्निंग कर रहे थे। तो यार कब तक वो ऑयल कब तक रहेगा? मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब ऑयल खत्म हो ही जाएगा, तो इनका फिर सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? जब इतनी ज्यादा ये लोग रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो जाहिर सी बात है ये लोग आगे सरवाइव नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि मेन जो रीजन है वो यही है कि ये लोग, इन्होंने देखा कि भाई दुबई कैसे जो है ये लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, इन लोगों ने इतने कम टाइम में कितना कमा रहे हैं टूरिज्म से। सारे टूरिस्ट इधर ही आते हैं और हमारे पास कौन आता है? सिर्फ हज करने वाले या उम्रा करने वाले।
तो उन्होंने यही सोचा कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम का जो जरिया तो हमें बनाना पड़ेगा, वरना बाद में कुछ सालों बाद तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे। तो आई थिंक कि यही रीजन है कि सऊदीया में रूल्स जो हैं वो अब चेंज होना स्टार्ट हो गए हैं। अब वो लोग आज फ्यूचर को देखना शुरू हो गए हैं, इसलिए उन्होंने जो इस्लामिक तौर तरीके थे, क्योंकि आपको पता है कि इस्लाम में ऐसी चीजें जो हैं वो बिल्कुल अलाउ नहीं है जिसमें आपको डांस करना, गाना गाना, या फिर आप बिना बुरखे के और हिजाब के और इस तरह की चीजें करने से मतलब वो अलाउ नहीं है। लेकिन अब हर चीज वो आपको आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती हुई दिख रही है। लेकिन मैं समझती हूँ कि सऊदीया को ये चीज समझ आ गई है, और ये प्रिंसेस जो है ये भी एक एग्जाम्पल है कि देखो हर चीज चेंज होती है, ठीक है। और उन्होंने अपनी सोच को चेंज किया, आगे बढ़ी, अब एक फैशन आइकॉन भी बन चुकी हैं, और नो डाउट फैशन आइकॉन भी हैं। फिर एक ऐसे बंदे से शादी कर ली और उनके साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, एक प्रिंसेस भी हैं सऊदीया की, और एक एग्जाम्पल बन गई है ये सबकी नजरों में कि ये देखो यार ये तो एक प्रिंसेस है, और देखो ये तो कितनी स्टाइलिश है। सो फिर जारी बात है, फिर उनकी वजह से काफी चीजें जो हैं वो दूसरों पर भी इम्पैक्ट कर रही हैं, ठीक है, मतलब चेंज हो रही हैं। तो आई थिंक कि काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं जब आपके जो बड़े हैं वो लोग आपको कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट और चेंज लाते रहते हैं। सो बाकी ओवरऑल मैं यही समझती हूँ कि जैसे सऊदीया अपनी थिंकिंग को चेंज कर रहा है, दुनिया को देखकर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश में लगा हुआ है, सेम वैसे ही सऊदीया के साथ जो है अब दूसरी कंट्री के लोगों को भी अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि जब आपकी एक मुस्लिम कंट्री जो मेन कंट्री है वो ही अपने आप को चेंज कर रही है, सो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ एज वेल। तो आपको भी अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा अगर आपको ग्रो करना है। अगर आप समय के साथ खुद को चेंज नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है वो ग्रो कर रहा है, जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है वो लैग कर रहा है, वो डाउन होता जा रहा है। सो गाइस आप क्या कहते हैं इसके ऊपर, मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। सो कमेंट में बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।